अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी कि क्या कमाल किस्म की इंडिया ने जो है फतह हासिल की है। इसके ऊपर शुएब अख्तर भी आए हैं, उनका क्या कहना है, वसीम अकरम का क्या कहना है, शुएब मलिक का क्या कहना है, तमाम क्रिकेटर्स जो है पाकिस्तान के उनके क्या इसके ऊपर रिएक्शंस है, मेरा बात करेंगे सारे मुद्दे पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात तो बस करते हैं नमोल खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब सब क्रिकेटर्स को जो है इंडिया की जो टीम है इसने हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। विराट कोहली का जिस तरह से बल्ला चला, जिस तरह से उन्होंने टारगेट अचीव किया है, भाई शुएब अख्तर का मानना है ये बंदा है तो यही बंदा है। देखिए, पाकिस्तान में ट्रेंड बना है और सोशल मीडिया, ट्विटर से लेकर हर जगह सिर्फ विराट कोहली और राहुल के चर्चे हो रहे हैं। शुएब अख्तर की जो आप बात कर रहे हैं, भारतीय टीवी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। शुएब अख्तर ने हाईली रेट किया और उनका मानना यह है कि अगर आप विराट जैसे प्लेयर को एक चांस दे देते हो और कैच छोड़ देते हो उसका, तो वो फिर आपको छोड़ेगा नहीं, वो फिर आपको मारेगा और वो भी डुबा डुबा के मारेगा, ढूंढ ढूंढ के मारेगा और वो एक एक बॉलर को उठा उठा के मारेगा। और अगर आप उस टाइम क्रूशियल मोमेंट पे जहां पे 3 आउट किए हुए हैं, आपने 3 भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को गोल्डन डक्स दिए हैं, और उसके बाद अगर आप वहां पर देखो, अच्छा इस पर शुएब मलिक भी आए हैं। ये जो बात है, अभी शुएब की आगे बात कैरी ऑन करता हूं, लेकिन इसमें मलिक ने बड़ा मजेदार और बड़ा जबरदस्त जो है वो उन्होंने इस पर वाकया भी सुनाया। वो जो हमेशा बताते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको याद होगा, विराट कोहली बड़ा हंस रहे थे उस पर, बाद में लोगों ने बड़ा उनको क्रिटिसाइज किया था कि भाई क्यों तुमसे बात कर रहे हो। तब भी शुएब मलिक जो है विराट कोहली को वही कहानी सुना रहे थे, सईद अजमल वाला वाकया सुना रहे थे कि कैसे जो कैच जो है वो हम दोनों आए और सईद अजमल कैसे फूल बना के बैठे हुए। तो मैंने कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैक होता या सईद अजमल होता, वो इतना आसान कैच था कि हमारी फुप्पो भी आके कैच कर लेती। लेकिन वो कहती है कि मुझे कैच करना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि सईद अजमल को जब मैंने देखा ना ऐसे फूल बना के बैठे हैं, तो मुझे लगा कि वो कैच कर लेंगे। तो कहती है कि मैं जो हूं वो इसलिए रुक गया और सईद अजमल भी खड़े रहे, फिर वो बीच में आके गिर गया। तो मैंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों एक्शन बनाया था। वो कहते हैं अगर तुमसे छुटता ना, भाईजान तुमसे छुटता, तो मैंने कहा मैं कर लूंगा। तो शुएब ने कहा कि मेरे से तो छूट गया, क्या तू करता था फिर क्या। तो वो कहते हैं कि यही चीज हुआ था अभी एलेक्स कैरेट, क्योंकि भागते हुए आ रहे थे, तो कहते हैं कि मिचेल मार्श भी क्योंकि आर्थर एंड में उनको डाइव मारनी पड़ी, क्योंकि उनको डर लगता कि टक्कर ना हो। अगर वो इस तरह से भागते ना कैरेट बहुत दूर पकड़ लेता, कैरेट क्योंकि बहुत दूर थे और कीपर कैच नहीं कर सकता था। बेहतर ये था कि उनको कहना चाहिए था कि आप रुक जाओ, लेकिन वही होता है कि जो होता है आप कह सकते हैं कि वो अच्छा होता है या व्हाटएवर जो भी होता है, उसमें विराट को मिली लाइफ और फिर विराट ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का भुरगस निकाल दिया। लेकिन एक चीज तो है कि खुलकर तारीफ की है शुएब अख्तर ने जो है विराट कोहली की, और कहा है कि भाईजान, और साथ में पैट कमिंस को भी उन्होंने जो रगड़ा लगाया, उन्होंने कहा कि पैट कमिंस जो है वो क्या निकाल रहा था मैक्सवेल में से, अब बस कर दे। मैक्सवेल जो है पैट कमिंस से पकड़ा हुआ था। पैट कमिंस, उनका ये मानना है कि पैट कमिंस ने अच्छी कप्तानी की, लेकिन विराट कोहली को उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा है, ये रगड़ देता है, इसको चांस नहीं देना, आप सबको चांस दे दो, इसको मत दो। अच्छा, इस पर वसीम अकरम भी आए हैं। वसीम अकरम ने कुछ टेक्निकल बातें भी की। उनका मानना यह है कि जब जो जैम्पा है वो एक ही बॉलर है इसके स्क्वाड में, और पैट कमिंस को चाहिए कि वो उसको कॉन्फिडेंस दे। तो दूसरी बात ये थी कि बेहतर लेऑन शेन को डालना चाहिए, लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं अकेले जैम्पा के साथ, तो अगर आप मैक्सवेल की भी बात ला रहे हैं और उस टाइम ड्यू बहुत ज्यादा आ जाता है, और अगर आप उस टाइम उसको बॉल दे रहे हो, ड्यू इतना ज्यादा आ गया है और आप फिर उसको बॉल दे रहे हो, तो या बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम उसका असर कम हो रहा है। अगर आपको चाहिए था कि आप 10-11 ओवर पे आप उसको लाते, 2-3 ओवर करा के आप उससे चांस लेते कि अगर आपको एक राहुल या विराट में से एक की विकेट लेता तो आपका काम बन जाता। और विराट ने रिस्क स्पिनरों को विकेट दिया है, बिल्कुल ये आपको मानना पड़ेगा। तो वहां पे अगर ये अटैक करते तो बात अलग थी, लेकिन फिर विराट ने जब कैच छुटाया ना ली, तो फिर विराट ने असल में उसके बाद किसी को नहीं छोड़ा भाई। और जो उन्होंने लेग से उठाए चौके दो, उसके बाद तो विराट को जो मोरल था वो आसमानों को छू रहा था। जब विराट ना वो लेग से आके जो है ना वो मिडल कराना शुरू कर देते हैं ना, तो मैं दाऊद से यही बात कर रहा था जब वो मैच भी देख रहा था, मैं कहा दाऊद अब इसको कॉन्फिडेंस आ गया, अब नहीं छोड़ेगा ये। और वही हुआ उसके बाद, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंस में वो शॉट्स मारना शुरू कर देते हैं, फिर पूरा मिडल कराते हैं। और कुछ लोग बड़ा, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ एक दो शेयर कर रहे थे कि भाई पिच मुश्किल है, आज देखते हैं विराट करेगा नहीं करेगा, कर दिया नहीं। और मिसबाउल हक ने भी ये बात कही है ना कि जहां पे होते हैं काम मुश्किल, वहां पे खड़ा होता है फिर किंग। हाँ। तो मिसबाउल हक ने भी बड़ा हाईली रेट किया, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पे अक्सर किंग ही खड़े होते हैं। हाँ, और इस पर मिसबाउल हक ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी विराट कोहली की जो बात है और खूबी है वो ये है कि विराट कोहली हमेशा तब रन बनाते हैं जब जरूरत होती है टीम इंडिया को, जब ऊपर से विकेटें गिरती है। इस पर उन्होंने थोड़ी सी पाकिस्तान टीम पर तनकीद भी की। उनका मानना यह भी है कि जो पाकिस्तान टीम नंबर 1 बनी है, अभी पहले भी उन्होंने 2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, आज उन्होंने फिर बोला, वो कहते हैं कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने वर्ल्ड कप में आपके लिए इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है कि आप नीदरलैंड के अगेंस्ट भी फंस रहे हो, फैंस दुआएं मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि
जो वर्ल्ड कप से पहले आपने टीम के साथ खेला है वो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया की आपने सी टीम से खेला है, वो कहते हैं न्यूजीलैंड की आप डी टीम से खेलते रहे हो। वो कहते हैं कि आप जितनी बाकी टीमों के साथ भी आप खेलो, आप हल्की टीम से खेलो, सिर्फ अफगानिस्तान की एक टीम थी जिसकी आप फुल स्ट्रेंथ से खेलो, तो वो आपके टाकरेदार मैच हुए थे। तो कहते हैं कि आपकी जो जितने मैच पड़े हैं वेस्ट इंडीज से, आप उनकी हल्की टीम से खेलो, आप हल्की टीम से खेलो, जिसकी वजह से आपके रिकॉर्ड्स तो बनते रहे, आप एक्सपोज नहीं हुए। वर्ल्ड कप में सारी टीमें अपनी मेन टीम के साथ आई हैं। अब इस पर कुछ फैंस भी ट्विटर पे उनको जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मिसबा बात कर रहे हैं, वो कहते हैं 5-6 खिलाड़ी तो वही हैं। भाई 5-6 खिलाड़ी में और 11 होने में फर्क होता है। कहां है इस न्यूजीलैंड की मकोंची? मकोंची है? मकोंची नहीं है। और 2-3 इनके मकोंची जैसे लंबे लंबे थे जो बॉलिंग 120 की स्पीड से करते थे, वो किधर है? वही अब तो ये बोल्ट को ले आए, फर्गुसन को ले आए, खेला था नहीं था, विलियमसन खेला था और रविंद्रा खेला था, पर ऐसा रविंद्रा नहीं खेला। ये रविंद्रा जो 3 पे आके खेलता। खैर आपको कल अपडेट भी दे दे, कल जो नीदरलैंड और जो इंग्लैंड का मैच है उसकी अपडेट यह कि केन विलियमसन स्टिल जो फिट नहीं है, सॉरी न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का मैच है उस पर स्टिल कल अवेलेबल नहीं है। और कल भी जो विलियमसन है वो आराम करेंगे और जो रविंद्रा है वो फिर 3 पे खेलेंगे। भाई पाकिस्तान को रविंद्रा ने धोया, इंग्लैंड को रविंद्रा ने धोया, कल भारी है नीदरलैंड की। रविंद्रा पता नहीं, ये वाकई मुझे तो इसके अंदर राहुल और ड्रेविड और सचिन की कोई मिक्सचर की कोई चीज नजर आती है। शॉट मार रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि खैर अली साहब, हर जगह शॉट मार रहा है। बाकी अगर आप बात करें तो वसीम अकरम ने विराट कोहली की खूब उनको तारीफ उन्होंने किया। उनका मानना यह है कि इस टाइम विराट कोहली की जो फॉर्म लगी है, स्पेशली पहले मैच में जो उनको फॉर्म मिल गई है, ये खतरे की उन्होंने घंटी बजा दिया है। शोएब भी यही बात करें तो उनका मानना है कि अगर आपको पहले मैच में, फर्स्ट मैच में अगर आप विराट जिस तरह की नॉक खेल दिया और ये जो कॉन्फिडेंस इनको आ गया, क्योंकि देखो रन बनाना ठीक है, मैं मानता हूं कॉन्फिडेंस आते हैं, जो शोएब और वसीम ने बात की मैं उस बात को आगे लेके जा रहा हूं। ठीक है, रन बनाने से कॉन्फिडेंस आता है, जैसे नीदरलैंड के अगेंस्ट भी साउथ ने रन बनाए, कॉन्फिडेंस उनको आया, रिजवान ने बनाए, आया। लेकिन जैसे ये वाले जो आप इनिंग खेलती हो ना, ये वाली इनिंग कि यार 0 पे 3 आउट हुए, मैंने किया तो टीम कुछ करेगी, नहीं तो खत्म सब कुछ। बिल्कुल ऐसा। और उस टाइम आप अगर कर दिखाओ, और वो भी माइटी ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट आप कर दिखाओ, बिल्कुल करके दिखा दो, फिर अली जो आपको अंदर का कॉन्फिडेंस आता है ना, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले सारे बात कर रहे थे कि शुभमन गिल कुछ करके दिखाएगा, लीडिंग रन स्कोरर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है, शायद विराट के पास ये अपॉर्चुनिटी थी। और अब विराट लग रहा है कि इस विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में कुछ खास कर दिखाने वाले, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नॉक खेल देते हो ना, फिर तो आप बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नीदरलैंड को तो फिर आप समझो ना कि आप कच्चा ही चबाओगे उनको। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप की टॉप 2-3 टीम्स में आती, लोग कह रहे थे ये फाइनलिस्ट है, और अगर लोग ये फाइनलिस्ट का नाम दे रहे हैं तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलती है तो वो हारती नहीं है, ऐसा ही है। अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेगी तो फिर वो जीतेगी नहीं। तो अगर लोग ये बात कर रहे हैं ना, और दूसरी बात जो आपके एक और क्रिकेटर हैं उन्होंने ये बात किया है अभी मेरे माइंड से, इंजमाम, अच्छा उन्होंने जो बात की थी वो भी पाकिस्तान टीम के वाले से बात कर रहे थे, हल्की सी एक भारतीय टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया गया, आपको पता सिलेक्टर है, हल्की सी उनका भी चल रहा है आजकल। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंडिया की सबसे जो बड़ी कंपेन है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बड़ा हर्ट कर सकती है, लेकिन अगर उन्होंने पहले कहा था, खैर अभी की बात नहीं थी, 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो उनका देख रहा था जो उन्होंने बात की, तो मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी वही सोच रखता हूं। वो ये कहा कह रहे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया हरा देता है तो फिर तो आप समझो ना, क्योंकि 2011 में क्वार्टर फाइनल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मारा था, उसके बाद आपने बड़ी शानदार बैटिंग, उसके बाद आपने इंडिया की कंपेन देखी थी, रैना भी बड़ा अच्छा खेली थी, उसके बाद आपने इंडिया की कंपेन देखी थी, इंडिया एक अलग कॉन्फिडेंस में जाता है, और इंडिया उस वर्ल्ड कप में जैसे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया उससे हार गई, ऑस्ट्रेलिया से हार गई, एकदम से फारिग हो गई। तो अगर ये ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने जो पहले मैच में मार दिया 2023 के वर्ल्ड कप में, कहीं ना कहीं ये इनका मोरल इस चीज से बहुत अपलिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बूस्टर है ये इनके लिए। मसला ये नहीं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, मसला ये है कि उन्होंने आगे पाकिस्तान से भी खेलना है। जितनी टीमें अब इनके साथ खेलेंगी उनके जहन में ये बात रहेगी कि किससे जीत कर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आ रहे हैं, और माइटी ऑस्ट्रेलिया से जो जीत कर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये आज पहले दिन ही, अभी क्योंकि वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है, लेकिन पहले दिन ही टीम इंडिया ने सबको बता दिया कि सेमीफाइनलिस्ट तो हम हैं। और दूसरा मोहम्मद यूसुफ भी आए, और मोहम्मद यूसुफ का मैं बयान देख रहा था, वो उन्होंने बोला, वो कहते हैं देखो विराट मेरे लिए तो कोई शॉकिंग बात ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये दुनिया का इस टाइम करंटली जितने क्रिकेटर खेल रहे हैं मैं मानता हूं कि सबसे बेहतरीन है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इसकी सेंचुरीज सचिन के बाद सबसे ज्यादा विराट की सेंचुरीज है, और अगर इसकी सचिन के बाद
विराट की सबसे ज्यादा ओडीआई की 100s हैं और ओवरऑल 100s हैं, तो वो ऑलरेडी ग्रेट, वो रिटायर्ड अभी हो जाए तो उसको आप लेजेंडरी मानोगे। सचिन के बाद उसका आप बोलोगे कि यार ये सबसे बेहतरीन है। तो भाई इस तरह की वो नॉक खेलेगा। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि बाबर के हवाले से भी उनसे कहा गया कि भाई बाबर ऐसी नॉक खेल सकता है जैसी ये आज इसने खेली है विराट ने या राहुल ने। तो उन्होंने कहा देखो बाबर अभी बहुत इनिशियल स्टेज में, हमने बहुत हाईली उसको रेट किया हुआ है। बाबर एक अच्छे खिलाड़ी है, टेक्निकली साउंड है, सॉलिड है, लेकिन अभी कंपैरिजन इसका बन ही नहीं सकता अभी, क्योंकि जो विराट ने किया है वो बाबर वैसे नहीं खेल सकता। बाबर को भी बहुत कुछ करके दिखाना है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है। अभी तक रन बने हैं उनके, लेकिन ऐसे रन नहीं आए जैसे विराट ने जिस तरह के रन बनाए हुए हैं। इस तरह की नॉक्स, इस तरह की नॉक नहीं खेली, बिल्कुल नहीं खेली। ये मैं वही बात करता हूँ कि बाबर के पास 2019 के बाद अब ये सबसे बड़ा मौका आया है। हाँ। ये वर्ल्ड कप है, अगर इसमें बाबर ने कर दिया ना तो बाबर को फिर दोनों हाथों से सलूट बजेंगे। फिर उसके बाद अली साहब रमीत राजा की भी बात शामिल करें। रमीत राजा ने भी आज भारतीय टीम की इस पर खूब तारीफ किया है और उनका मानना यह है कि इस वर्ल्ड कप की इंडिया ऑलरेडी फेवरेट थी और इंडिया ने जिस तरीके से आगाज किया है ये चीज बताती है कि इंडिया को क्यों सब जितने कमेंटेटर्स थे, जितने एक्स क्रिकेटर थे, सब इंडिया को क्यों फोर में रखते थे या इंडिया को क्यों फेवरेट्स कहा जा रहा था। होम टीम है और होम टीम इसी तरीके से अपने वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज करती है और वो इसके सामने है। इसके अलावा रमीत राजा ने ऑलरेडी कहा कि मेरी जो बुक है उसमें विराट कोहली ऑलरेडी हाई नंबर पे है। मैं इसलिए पाकिस्तान में बाबर आजम को बहुत हाईली रेट करता हूं क्योंकि मुझे उनके अंदर विराट की झलक नजर आती है। पाकिस्तान में एक बाबर आजम ऐसे मुझे नजर आते हैं जो मुझे लगता है कि वो विराट के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो विराट ने आज नहीं खेली है वो एक बार फिर बताती है कि विराट कोहली क्यों सबसे अलग है, क्यों विराट कोहली के अंदर वो जो टेम्परमेंट है, वो जो एक आपको होता है कि मैं करके दिखा सकता हूं, क्यों अगले पिछले 10 साल अगर आप पूरी डेकेड उठा के देख लो विराट कोहली ने सब कुछ करके दिखाया। वजह यह है कि विराट कोहली एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग टेम्परमेंट है। साथ उन्होंने राहुल की भी तारीफ की। वो कहते हैं कि राहुल जिस तरीके से खेल रहे हैं और ओडीआई फॉर्मेट में यकीनन तौर पर सीजन करते रहे तो जल्द ही इनको भी वन ऑफ द ग्रेट्स में लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में